ओके डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं अर्थिंग। कुछ लोग इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं और ये आपके लिए एक सेहत की कुंजी है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अर्थिंग है क्या। व्हाट इज अर्थिंग? फ्रेंड्स, अर्थिंग बहुत सिंपल है, लेकिन हमने नाम थोड़े फैंसी हैं। अर्थिंग बोलिए, ग्राउंडिंग बोलिए, इट इज जस्ट द सिंपल एक्ट कि आप अपने दोनों पैर विदाउट फुटवेयर, चप्पल नहीं पहनी होनी चाहिए कोई भी, आप अपने दोनों पैर जमीन पर रखते हैं। इसको फ्रेंड्स अर्थिंग बोलते हैं। ये आपको लगेगा कि इससे क्या हो जाएगा, हमको तो अपने पैर जमीन पर रखने ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स और बाकी लोग हमको बोलते थे कि ऐसे मत चलो, चप्पल पहन के चलो, हमेशा चप्पल पहन के चलनी चाहिए, पैर खराब हो जाएंगे। हम सब ने ये बातें सुनी होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, हम बहुत सारी रिसर्च हुई है इस पर, अर्थिंग पर, और क्या पाया गया है कि हम सब एक हमारा जो शरीर है ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। जैसे आपका ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल हैं। इनका ब्रेन पे वो इलेक्ट्रोड्स लगा के कुछ कुछ ब्रेन की एक्टिविटी को भी रीड कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में एक करंट दौड़ रहा है और यही करंट अर्थ में भी दौड़ रहा है। तो जब हमने क्या किया है इतने सब सालों में, हम भूल गए हैं अपना कनेक्शन अर्थ के साथ। हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं अर्थ से। हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उससे हमारे को हुआ क्या है इस डिस्कनेक्शन से? इस डिस्कनेक्शन की वजह से फ्रेंड्स हमारे को बहुत सारी इलनेसेस और प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हमें बहुत तकलीफ रहती है, हम बहुत सारी इलनेसेस आ गई हैं। आपने कभी सोचा है क्यों आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी एलर्जीज से प्रॉब्लम है? उनको इतनी एलर्जीज हो जाती है, उनको एस्थमा हो जाता है छोटी सी एज में, और हम सब उनको नेबुलाइज कराने के लिए भागते रहते हैं। ऐसा कुछ टाइम पहले तक तो नहीं था फ्रेंड्स, इतने ज्यादा तो रश नहीं होता था डॉक्टर्स के पास बच्चों के लिए। कारण ये है फ्रेंड्स कि हम अर्थ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा राइज हो गई है ये बीमारियां। डायबिटीज कितनी बढ़ गई है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई है, आर्थराइटिक पेन कितनी बढ़ गई है लोगों को। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स कुछ मिसिंग लिंक है, और वो मिसिंग लिंक है हमारा अर्थ के साथ कनेक्शन। क्या ये जो भी आप अपने शरीर में जो बीमारियां देखते हैं, ये इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। इन्फ्लामेशन मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ भी गड़बड़ होती है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और बहुत देर तक ये इन्फ्लामेशन हो तो आपको शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आप कोई भी बीमारी सोच लीजिए, कोई भी हार्ट डिसीज सोच लीजिए, कोई भी आपके आर्थराइटिस वगैरह सोच लीजिए, ये सब इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने और एक इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं इस टीम में, ये डिस्कवर किया, ये फाइंड आउट किया। डिस्कवर क्या फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ये तब की बात है, बहुत मतलब कोई नई बात तो है नहीं कि आपको अर्थ के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। उन्होंने क्या पाया कि हमारी बॉडी में हर समय फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। फ्री रेडिकल्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है डियर फ्रेंड्स। उससे आपकी एजिंग फास्ट होती है, उससे आपको कितनी तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स जो है, आपने कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी होंगी, वो भी कहती हैं कि हाँ फ्री रेडिकल्स किल करिए, इस चाय को पीजिए और फ्री रेडिकल्स किल कीजिए। हम क्या कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स के लिए फ्रेंड्स? अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आप जो सांस ले रहे हैं उससे भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं उससे भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। तो ये तो दोनों काम आपको करना ही पड़ेंगे, सांस भी आपको लेनी है, आपको खाना भी खाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब हम अपने दोनों पैर अर्थ पर रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पहले तो आप अपने पैर के बारे में समझिए। आपके पैर के हर इंच में 1 by 1 इंच में 1300 नर्व एंडिंग्स हैं। इतनी सारी नर्व्स हैं आपके पैर में, इतने छोटे से पोर्शन में। तो क्यों दिए आपको नेचर ने नर्व एंडिंग्स? इतने नर्व्स क्यों दिए? आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में इतनी ज्यादा नर्व एंडिंग्स नहीं है, क्योंकि नेचर चाहती है कि आप अपने दोनों पैर जमीन पर रखिए और आप अपना कनेक्शन बनाइए। और आपके फ्रेंड्स के पीछे फ्रेंड्स एक
एक्यूपंक्चर पॉइंट है आपके, जैसे दोनों यहाँ इस पैर, इसको पैर समझ लीजिए, तो पैर के यहाँ उंगलियां जहाँ खत्म होती है, यहाँ पर एक एक्यूपंक्चर का पॉइंट है जिसको बोलते हैं K1 पॉइंट, किडनी 1 पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड पॉइंट है डियर फ्रेंड्स। इतनी ज्यादा हीलिंग आपको मिलती है इस पॉइंट के दबने से कि हम लोग इस बारे में बिल्कुल जानते नहीं है। सो हमको ये कहते हैं, ये जो बुक है अर्थिंग पे एक बुक है और वीडियो भी है फ्रेंड्स, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बट थोड़ा लंबा वीडियो है। सो वो हमको बताते हैं कि आप अपने दोनों पैर जमीन पर रखिए, तो जमीन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भागे भागे आपके पैर में आ जाते हैं, आपका कनेक्शन बन गया अर्थ से। सो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के अंदर आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी एजिंग नहीं होने देंगे, आपको बीमारी नहीं होने देंगे। फ्रेंड्स, इसमें तो इस बुक में ऐसे भी लोगों का मेंशन है जिनको रातों रातों को नींद नहीं आती थी, वो अपने बेड में बस साइड परतते रहते थे, शरीर में इतनी दर्द होती थी कि उनको समझ नहीं आता था कि क्या करें। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनको थी वो अर्थ के साथ कनेक्शन बनाकर उनकी प्रॉब्लम्स विजिबली कम हो गई, इतनी कम हो गई वो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कोई गोली नहीं खाई, कोई दवाई नहीं खाई, तो हम कैसे ठीक हो रहे हैं। इसका सिंपल सा रीजन है फ्रेंड्स कि हमको अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। और ना सिर्फ अर्थ, जब आप धूप में जाते हैं सन के साथ कनेक्ट होते हैं, सन और अर्थ दोनों के साथ एक साथ कनेक्ट होंगे, इसकी जैसा तो कुछ है ही नहीं। दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग यू कैन डू। तो सन के साथ कनेक्ट होइए, अर्थ के साथ कनेक्ट होइए, अच्छा पानी पीजिए, खूब सारी सांस लीजिए, पार्क में जाकर डीप ब्रेथ लीजिए। हम लोग बहुत डीप ब्रेथ लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अपने पेट को फुलाकर फिर चेस्ट को फुलाकर, ये डीप ब्रीदिंग है। सो डीप ब्रेथ लीजिए और अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाइए। अब फ्रेंड्स, अर्थ के साथ कनेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको पैदल ही चलना है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली पैर अपने जमीन पर रखिए, मतलब आप जब बैठे भी हुए हैं पार्क में मान लीजिए या किसी भी जगह पे, तो आप अपने शूज उतार के शूज सॉक्स को बाय बाय कर दीजिए। शूज सॉक्स को उतार कर आप अपने दोनों पैरों को धरती पर प्लांट कर दीजिए। इसी को फ्रेंड्स, ये चाइनीज जो सिस्टम है ना मेडिसिन का, उसमें इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है पैर का पीछे का पोर्शन, कि वो उसको बोलते हैं कि ये आप जैसे प्लांट अपनी रूट्स उगाता है, उसी तरह से हम अपनी रूट्स उगा रहे हैं, हम बिल्कुल अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अर्थ का जो चार्ज है और हमारा जो चार्ज है वो बिल्कुल सेम हो रहा है। जब फ्रेंड्स हम सारा टाइम शूज पहन के रखते हैं, हम अपने बच्चों को भी एनकरेज करते हैं कि हमेशा शूज पहन कर रखो, ना हम उनको, ना वो पार्क में जाकर अपने शूज उतारते हैं, उसके बाद वो अपने घर आते हैं, घर आके दे वेयर देयर चप्पल्स एंड ऑल, उसके बाद वो बेड पर सो जाते हैं, उनको कोई अर्थ से कनेक्शन नहीं मिल रहा, उनको छोड़िए हमें भी नहीं मिल रहा। अब हमको इस बात को समझ आना है फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि हमने अपना अर्थ के साथ कनेक्शन लूज कर दिया। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए कि आपने एक बल्ब को जलाना है और आपने वो उसको सॉकेट में डाला बल्ब जलाने के लिए, लेकिन वो कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा कनेक्शन रह गया, तो बल्ब जल तो रहा है लेकिन ठीक से नहीं जल पा रहा, कभी जल रहा है, कभी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, कभी बुझ रहा है। आपने ये बात बहुत बार नोटिस की होगी डियर फ्रेंड्स कि आपका वो कनेक्शन पूरी तरह से नहीं बना। सेम केस हमारा है कि हमने अपने पैर जमीन पर रखे नहीं कभी, हाँ, उसके बाद हमने अपने बच्चों को भी एनकरेज नहीं किया, और रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारी बीमारियां, और बच्चे बहुत रेस्टलेस होने शुरू हो गए। फ्रेंड्स, अर्थिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे पहले लोग जमीन पर लेट भी जाते थे, वो अर्थ पर बैठ भी जाते थे, लेकिन अब हम बहुत हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस हो गए फ्रेंड्स। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो हमको अपने देखिए, अगर आप किसी को ये बोलेंगे कि अर्थिंग करनी चाहिए, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो हाइकिंग करके आते हैं, चलो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे अर्थिंग का। अर्थिंग का हमारा मतलब है शूज उतारो, सॉक्स उतारो और दोनों पैर जमीन पर रखो, ये आपका अर्थ के साथ कनेक्शन बनेगा डियर फ्रेंड्स। और ये आपको इतनी जबरदस्त फायदे देने वाला है कि मैं उसको इन्यूमरेट भी नहीं कर सकती। इसमें बहुत सारा काम है डियर फ्रेंड्स, और इन सिंपल प्रैक्टिसेस को हम जानते ही नहीं है, हम समझते ही नहीं है। किस किस प्रॉब्लम्स में आपका मदद हो सकती है अर्थिंग के थ्रू, आप प्रॉब्लम सोचिए, उससे आपकी मदद हो सकती है।
आप अर्थिंग कीजिए एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। चाहे आप आर्थराइटिक पेन ले लीजिए, चाहे आप हेडेक ले लीजिए, चाहे आप मसल पेन ले लीजिए, चाहे आपको जनरल थकावट रहती हो वो ले लीजिए, चाहे आप बड़े बड़े डिसीजेस भी ले लीजिए। हर चीज में फ्रेंड्स अर्थिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये आपको बात बताते टाइम मुझे ये स्टोरी भी याद आ रही है। मैंने आपको अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का एपिसोड बताया था। उसमें सीता माता एक एपिसोड में अपने दोनों हाथ में मिट्टी को ले लेती हैं और बोलती है कि ये कितनी 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 इसमें प्राण शक्ति है। हर चीज को मदर अर्थ लाइफ देती है। हमने क्या किया, शूज पहनकर सॉक्स पहनकर, हमको लगता है बहुत प्रिम एंड प्रॉपर है, हमने वो कनेक्शन काट दिया। जो हमारा ऑर्गेनिक कनेक्शन था अर्थ का फ्रेंड्स, वो हमने लूज कर दिया। तो आज से आप ये अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप उस कनेक्शन को दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे। अपने बच्चों को भी एनकरेज कीजिए कि वो थोड़ा टाइम बेयरफुट चलें। कितनी देर आपको बेयरफुट चलना चाहिए, कितनी देर आपको बिना स्लिपर्स के चलना चाहिए या बैठना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम हाफ एन आवर फ्रेंड्स, इस बुक में भी आता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड भी है मेरे द्वारा। मैं बहुत ज्यादा हेडेक से परेशान रहती थी और उसका कोई इलाज नहीं था, सिर्फ ये कि मैं एक गोली खा लूं, जो मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक बात लगती थी। मुझे लगता है कि मैं स्लेव बन रही हूँ मेडिसिन की, जो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो मैं फ्रेंड्स हाफ एन आवर के लिए पार्क में चली गई। हाँ, मैंने डीप ब्रीदिंग भी की साथ में, एंड इन हाफ एन आवर मेरा सर दर्द, जिसको कहते हैं कि मैजिकली चला गया। जो सर दर्द कभी नहीं जाता था, बहुत बहुत देर तक लिंगर करता था, वो सर दर्द भी फ्रेंड्स ठीक हो गया। और भी मेरी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं अर्थिंग से और सन को एक्सपोज करके अपने आप को। सो फ्रेंड्स, अर्थ और सन से अपना रिश्ता बना लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आप किस सरफेस पे चलें, अर्थिंग आप किस सरफेस पर करेंगे? सो फ्रेंड्स, एक तो आप बाहर जाइए तो मिट्टी में पैर रख लीजिए। ग्रास पर भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रास पर क्या होता है, कभी कभी कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़के होते हैं तो वो भी आपके पैर में घुस जाएंगे। सो मिट्टी इज अ बेटर ऑप्शन। मिट्टी पर अगर आप बीच में चल रहे हैं, बीच पर गए हैं, तो बीच की जो सैंड है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके घर में आप अगर अर्थिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो आपको फ्रेंड्स, अगर आपके घर का कंक्रीट वाला सरफेस है ना, तो उस पे आप अर्थिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर में वुडन फ्लोरिंग होती है या विनाइल फ्लोरिंग होती है, विनाइल का सरफेस होता है या पेंटेड सरफेस होता है, उस पे अर्थिंग नहीं हो सकती डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वो चीज रोकती है इलेक्ट्रिक करंट को। अब आप लकड़ी पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो लकड़ी का और करंट का तो तालमेल है ही नहीं, लकड़ी करंट कंडक्टर नहीं है। सिमिलरली बाकी भी जो चीजें हैं वो कंडक्टर नहीं है। सो आप अपने घर में सॉलिड सरफेस पर चल लीजिए, लेकिन आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपके घर का सॉलिड सरफेस किस चीज का बना हुआ है। सो ये फाइंड आउट करेंगे तो आप किसी भी समय अर्थिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन कुछ देर के लिए अपनी चप्पलों को बाय बाय कर दीजिए। दिन में जितनी बार करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा, आपकी नींद बेटर होगी, आपको पोस्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है उनमें भी आपकी बहुत हेल्प मिलेगी, आपको आर्थराइटिक पेन्स में बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो एथलीट्स होते हैं, जो कितना खेलते हैं, कितने इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको भी जब ये जो मस्कुलर स्पैज्म्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो अपने जूते उठा के साइड पर रख देते हैं और जमीन पर खड़े हो जाते हैं। और इतनी फास्ट हीलिंग होती है कि मेरे साथ एक पर्सन ने शेयर किया ये बात कि एथलीट्स इस तरह से अपनी स्पोर्ट्स इंजरीज को भी हील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में जानते नहीं है, लेकिन आज हम जान गए हैं। सो आज से हम अपने आप को ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना अर्थ के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। और फ्रेंड्स, थैंकफुलनेस का भाव तो हमें हमेशा रखना चाहिए। अर्थ हमारी मदर है, लेकिन हम ये भूल चुके हैं। हम सिर्फ अर्थ से चीजें लेते हैं और बस हमारा यही रिश्ता है, लेना लेना और लेना। बट अब हमको एक थैंकफुलनेस से कम जागरूक हो जाना चाहिए, कम से कम ये एक भाव रखना चाहिए थैंकफुलनेस का। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अर्थिंग के इमेंस बेनिफिट्स के बारे में पता चला होगा, and I think you must have enjoyed this session thoroughly as I have enjoyed presenting it to you. Thank you dear friends, love and light to all of you.